वसुधा मांगेगी चंद्रिका से अपने किए हुए एहसानों के बदले पैसा। जी हाँ दोस्तों, पॉपुलर टीवी सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जहां पर वसुधा कहती है कि बस देवी हुकुम, सिर्फ 5 मिनट और उसके बाद आपको इस लेप से जरूर आराम मिल जाएगा। वसुधा ने बड़े ही प्यार और अपनेपन से चंद्रिका के जले हुए पैरों पर लेप लगाते हुए कहा और दर्द से परेशान चंद्रिका धीरे धीरे राहत महसूस करने लगती है। वहीं पास खड़ी दिव्या ये सब कुछ देख रही थी। उसे समझ में आ गया कि अगर सही समय पर वसुधा नहीं आती ना, तो चंद्रिका की तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ जाती। कुछ ही देर में दिव्या खुशी से मुस्कुराते हुए सबके सामने बोलती है कि थैंक यू वसु, अगर तुम सही समय पर नहीं आती ना, तो मासा का पैर इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाता और उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती। लेकिन तभी वसुधा ने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर वहां मौजूद हर कोई हिल जाता है। वसुधा ने एकदम शांत आवाज में बोला, दिव्या मैडम, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। अगर यहाँ डॉक्टर आते ना, तो देवी हुकुम का इलाज कराने के लिए आप लोग उन्हें फीस तो देते ना, तो बस मुझे भी मेरी फीस चाहिए। वसुधा की ये बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वसुधा ऐसा भी कुछ कह सकती है। चंद्रिका की आंखों में तो जैसे गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वहीं देव भी ये सुनकर खुद को रोक नहीं पाता और गुस्से में बोलता है, वसु तुम ये क्या बोल रही हो, होश में तो हो। लेकिन तभी वसुधा बिना डरे देव की तरफ देखती हुई कहती है कि देव सर, मैंने गलत क्या कहा है? मैंने देवी हुकुम का इलाज किया है और बस उसी के तो पैसे मांग रही हूँ। ये सुनते ही चंद्रिका का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो तुरंत ही दिव्या के हाथ से पैसे लेती है और गुस्से में वसुधा के हाथ पर रखते हुए कहती है कि ये रहा तुम्हारा पैसा, तुमने हमारा इलाज किया है, उसके लिए हम तुम्हारा आभार मानते हैं कि तुम सही समय पर आकर तुमने हमारी बहुत मदद की है। लेकिन अब आगे से ये तुम मत करना, इसकी हमें जरूरत नहीं है और ना ही हमारे परिवार को जरूरत है। और आज के बाद तुम हमारे घर में जब आओगी ना काम करने, तो उसका एक एक का हिसाब तुम भी रखना और हम भी तुम्हें एक एक हिसाब के बदले तुम्हें पैसे देंगे और तुम्हारे हर एहसान का और तुम्हारे हर काम का अब फेस होगा। चंद्रिका की ये कड़वी बातें सुनकर वसुधा अंदर ही अंदर टूट जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाई क्योंकि वो बहुत ज्यादा मजबूर थी। उसे दादी सा की दी हुई सारी शर्तों को पूरा करना था और इसी वजह से उसने किसी को कोई सच्चाई नहीं बताई। और अब वहीं दूसरी तरफ बेचारी वसुधा अब चंद्रिका से मिले उन्हीं पैसों को लेकर दादी सा के लिए खाना बनाती है। बड़े प्यार से खाना तैयार करके वो दादी सा के पास पहुंचती है। लेकिन जैसे ही दादी सा उस खाने को देखती है, तुरंत पूछ लेती है कि ये खाना तेरी देवी हुकुम के पैसों का ही है ना? और तब वसुधा हल्की सी मुस्कान के साथ बोलती है कि नहीं दादी सा, ये पैसे तो मैंने कमाए हैं और ये उन्हीं पैसों का खाना है और अब आराम से आप खा सकती हैं दादी सा। वेल दोस्तों, आगे देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वसुधा की ये मजबूरी कब सबके सामने आएगी और क्या चंद्रिका को अपनी बातों पर पछतावा होगा या नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वसुधा ने चंद्रिका से पैसे लेकर सही किया है या फिर गलत? कमेंट में आप भी हमें जरूर बताएं और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।